नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे करणी सेना के उपाध्यक्ष। उन्होंने कहा है, एक बड़ा ही बदतमीजी वाला बयान उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा, सांसद इकरा हसन से मुझे निकाह कबूल है, और शर्त रख दी है साथ में। हालांकि इकरा हसन जो हैं वो बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही संवेदनशील संभ्रांत महिला हैं, और उनके विषय में कुछ भी कहना मुझे लगता है ये छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। तो शर्त क्या रखी है कि ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाए। एसटी हसन, बदतमीज कंजर आदमी। उन्होंने कहा कि यह पार्लियामेंट की बेइज्जती है। मुरादाबाद में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कैराना सांसद इकरा हसन पर अभद्र भद्दी टिप्पणी कर दी है। राणा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा, मैं कैराना सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं। अबे कुत्ते, तू कौन होता है कबूल फरमाने वाला? अपना मुंह देख। वह भी कबूल करे। कहीं का राजा है क्या तू? तानाशाह है, गुंडा है, बदमाश है, लोफर है क्या? ये भी तो पता चले, आदमी है या कुत्ता है तू? वह भी कबूल करे, वह मुस्लिम धर्म अपनाए रखे। वाह, मेरे घर में नमाज पढ़े, अच्छा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। पर कुत्ते, एक बार ये भी तो सोच लेता कि उसको कबूल है या नहीं है। बकवास किया जा रहा है, भौंके चला जा रहा है। तो ये जो बात कह रहा है वो मुझे लगता है कि दिमाग ठिकाने लगाने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का कोई इलाज दूसरा होना चाहिए। उसने कहा, बशर्ते असदुद्दीन और अकरबुद्दीन, दोनों भाई, मतलब ओवैसी भाई, मुझे जीजा कहकर बुलाएं। मैं ऐसे ही टीका लगाऊंगा क्योंकि हमें यहीं रहना है। हिंदू मुस्लिम भाई हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देखकर 2 घंटे बाद इस कुत्ते राणा ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। दैनिक जो रोज की बातचीत करने में जो इस तरह की बातचीत करता हो तो उसका क्या इलाज है? उसको जो शब्द हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल उचित है, और खुदा न खास्ता कहीं सामने पड़ जाए तो उसकी दुरुस्तगी हम अपने हाथों से कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया है, नंबर बंद कर दिया है। डर लग रहा है, वो अपने घर पर भी नहीं है, क्योंकि जो हरामीपन की बात करेगा उस हरामी को दुरुस्त करना ये सबका फर्ज होना चाहिए। किसी महिला के बारे में कुछ भी बकवास करेगा कोई तो उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले में पूर्व सांसद सपा एसटी हसन ने कहा, करणी सेना के योगेंद्र राणा का बयान सिर्फ इकरा हसन ही नहीं, पूरे मुस्लिम समाज, पूरी महिलाओं के लिए, देश भर की महिलाओं के लिए ये पार्लियामेंट की बेइज्जती है, क्योंकि वो सांसदा हैं।
वो सांसदा महोदय हैं और पूरे महिला समाज को बेइज्जत करने वाला ये कुत्ता राणा, ये कैसे समाज में सांस ले पाएगा, ये भी सोचना चाहिए। जब देश में सांसद महिला का सम्मान नहीं हो सकता, तो आम बेटी के साथ ये टीका लगाने वाले छंदम कि जो चोला ओढ़ लेते हैं, बेवक्त पैदा हुए ये हिंदू टीका लगाने वाले, ये आम बेटियों के साथ क्या बुरा हाल करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को देख लो, वो भी टीका लगाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और जो पोस्ट है वो ये है, कैराना सांसद हसन, इकरा हसन अभी कुंवारी है, मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूं। अच्छा, अब कंजर बंदर जैसी शक्ल है तेरी, और घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है, होगा, जमीन जायदाद और माल भी कम नहीं है। अच्छा, तो गरीबों में बांट देना भाई, सब बांट दे अगर ठीक ठाक है तो, क्या दिक्कत हो रही है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया, शादीशुदा बेशर्म निर्लज्ज, एक शादी के बाद हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता। मुरादाबाद में कई मकान है, तो दे दे गरीबों को, एक एक मकान दे दे गरीबों को। इतना शाहकार है तो, इतना साहूकार है तो इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है। मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, असुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएं। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो जूते खाने वाले जो काम करेगा, तो उन कुत्तों को क्या कहा जाए। जूते खाएगा तभी सुधरेगा, और जो खुजली वाला कुत्ता होता है वो मीट की दुकान के सामने ही खड़ा होता है। और ये तो सम्मानित महिला इकरा हसन के सामने खड़ा हो गया है ये खुजली वाला कुत्ता, पर सांसदा महोदय के सामने खड़ा हो गया, जो कि संभ्रांत महिला हैं, बड़े अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती हैं, खूब पढ़ी लिखी हैं। जो मन में आए बकवास कर दो, जो मन में आए भौंक दो, इससे काम नहीं चलेगा। इसका मुकाबला आम जनता को करना पड़ेगा। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कैराना सांसद इकरा हसन अभी अविवाहित हैं, मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ। अरे भाई, नारद को भी एक बार भ्रम हो गया था, तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और भगवान ने उनका मुंह बंदर का बना दिया था। और जब किसी महिला ने उनके गले में वरमाला नहीं डाली, तो उसके बाद नारद को आभास हुआ, उन्होंने शीशे में अपना मुंह देखा। वो कहने को तो बहुत बंठन कर गए थे, परंतु जब अपना मुंह देखा तो शर्म से गड़ गए, जमीन में पानी पानी हो गए। और उसके बाद भगवान विष्णु से उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी थी। तो मेरा घर मकान भी ठीक ठाक है, मेरे पास ज़मीन जायदाद और माल भी कम नहीं, मुरादाबाद में मेरे कई मकान हैं, मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, यमराज से भी पूछ लेता, भाई एक बार तेरे को बुला तो नहीं रहा कहीं, तो इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, असुद्दीन ओवैसी और अबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाए। तो कौन सी मानसिकता
लेकर ये आदमी बैठा है, इसका पागल खाने दाखिल कराना चाहिए, इसके दिमाग का इलाज कराना चाहिए। और इसका इलाज लठ भी हो सकता है, लठ के आगे तो भूत भी भागते हैं। मुझे लगता है कि इसको लठ की ज़रूरत है और उसके बाद इसकी मानसिक बीमारी का इलाज किसी पागल खाने में होना चाहिए। और पोस्ट और वीडियो को लेकर सफाइयों में गुस्सा है। इस वीडियो और पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर जमकर विवाद हुआ है। करीब 181 लोगों ने कमेंट किए हैं। इसके बाद ठाकुर योगेंद्र सिंह ने अपने फेसबुक पेज से वीडियो और विवादित पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। अब इकरा हसन की ये फुटेज जो दिखाई जा रही है उसमें वो कुछ बयान दे रही हैं। एसटी हसन बोले हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में कुछ बेलगाम लोग हो गए हैं। बेलगाम तो घोड़े होते हैं, गधे तो लगाम होती ही नहीं उनके पास, तो बेलगाम होते हैं वो घोड़े होते हैं। तो ये बेलगाम है ही नहीं, ये तो गधा है, इनको गधों को लगाम होती ही नहीं है। और मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने इकरा हसन पर दिए विवादित बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा भारतीय जनता शासन में कुछ लोग बेलगाम हो गए हैं। इकरा हसन शरीफ ज़ादी लड़की है, अच्छे भले घर की बेटी है वो, और ऐसा नहीं है कि वो अपने घर की बेटी है, हमारे घर की भी वो बेटी है, हम भी उसको बेटी समान ही मानते हैं। और ये बात सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी शासन में कुछ लोग बेलगाम हो गए। इकरा हसन शरीफ जादी लड़की है जो अच्छे खानदान से नाता रखती है और मुस्लिम सांसद है और महिला भी है, महिला सांसद भी है। करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने जो कहा वो सिर्फ इकरा हसन ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समाज ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं और देश की पार्लियामेंट लोकसभा की बेइज्जती है। जब एक सांसद के साथ ऐसी छेड़खानी हो सकती है तो फिर एक आम बेटी के साथ कैसा सलूक होता होगा ये भी देखें। जो बृजभूषण शरण सिंह है, कुलदीप सेंगर है, चिन्मयानंद है, इन लोगों ने क्या किया था? टैनी का बेटा है, टैनी खुद है, ये लोग कौन थे, क्या किया था इन्होंने? और जो हापुड़ में बेटी को रात को जला दिया गया उसके रेप के बाद, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की ऐसी ही इज्जत करती है। तो देश भर में जो महिलाओं के सम्मान के दावे करते हैं ये बयान उनके मुंह पर तमाचा है। इस मामले में पुलिस प्रशासन संज्ञान ले, राणा को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। उससे पहले लठ से उसका इलाज होना चाहिए। उसको मानसिक बीमारी है, महामारी है, पागल खाने ले जाना चाहिए उसको। और वो चाहते हैं हिंदू मुसलमान में दंगा हो जाए, वोटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन वो भूल गया कि आज के हिंदू इतने बेवकूफ नहीं हैं कि ऐसे बयान से खुश होंगे। और इकरा ने एडीएम पर अपमानित करने का आरोप लगाया था। सहारनपुर में कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने एडीएम ई संतोष बहादुर सिंह पर अपमान करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि 1 जुलाई को वो छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ एडीएम से मिलने पहुंची थी। दोपहर करीब 1 बजे इकरा को कार्यालय से बताया गया एडीएम लंच पर हैं, अपनी समस्याएं पत्र के माध्यम से दे दें, मगर सांसद और चेयरपर्सन ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर समस्याएं रखने की बात कही थी। दोपहर करीब 3 बजे एडीएम संतोष बहादुर सिंह से दोनों की मुलाकात हुई। इकरा का आरोप है कि बातचीत के दौरान एडीएम ने गलत व्यवहार किया। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष को डांटा, मुझसे भी अभद्र भाषा में बात की, यहाँ तक कि हमसे कार्यालय से बाहर निकल जाने को कहा। महिला नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी सांसद के आरोपों की पुष्टि की। वहीं एडीएम ई संतोष बहादुर सिंह ने वीडियो बयान जारी कर सभी आरोपों को खारिज किया था।
उन्होंने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। इस पर इकरा हसन ने पलटवार करते हुए कहा कि 1 साल से हमें किसी अधिकारी से शिकायत नहीं की, लेकिन जब बात सम्मान की हो गई तो चुप रहना भी अपराध है। अब हसन परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है इकरा, और हसन परिवार के मुखिया जो हैं अख्तर हसन थे। उन्होंने सबसे पहले चुनाव नगर पालिका सभासद का जीता था। मुनव्वर हसन की दिसंबर 2008 में गुरुग्राम में शादी समारोह से लौटते वक्त सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। अख्तर हसन से बसपा सुप्रीमो मायावती को लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोटों से हराया और सांसद बने थे। पति मुनव्वर हसन की मृत्यु के बाद तबस्सुम हसन ने 2009 में कैराना से चुनाव लड़ा और सांसद बनी। अख्तर के बेटे मुनव्वर हसन देश के चारों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। मुनव्वर और तबस्सुम हसन के बेटे नाइद हसन 2014 में विधानसभा उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2017-22 में भी विधानसभा चुनाव जीते। अब तीसरी पीढ़ी के रूप में मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन ये कैराना से लोकसभा सीट पर सांसद हैं। तो ये थी हमारी एक बदतमीज, निर्लज्ज, वाहियात किस्म का आदमी जिसको राणा के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हमारे विचार हमने बड़ी बुलंदी से दिए हैं और हम किसी से डरते नहीं है इस मामले में। ना ही हम करणी सेना से डरते, ना ही हम करणी सेना के बेवकूफ, वाहियात और जलालत से भरे इंसानों से डरते। अगर कोई गलत बात कहेगा तो वो सुनेगा। अपनी जुबान खोलने से पहले अपनी जुबान पर काबू रखो, नहीं तो विवाद बढ़ेगा, तो फिर बढ़ ही जाएगा। क्योंकि जब समाज में रहना है तो उसके नियम असूलों से समझौता नहीं हो सकता। बेटियां सभी घरों में होती हैं, सभी घर की बेटियां लाडली होती हैं, सम्मानित होती हैं, और सभी घर की बेटियों की इज्जत करना ये किसी समुदाय, संप्रदाय, धर्म से ऊंचा होता है। हम इसको धर्म, संप्रदाय या किसी विशेष धर्म से, उसकी दृष्टि से नहीं देखते। बेटी किसी घर की हो वो बेटी समान होती है। हमारा यही विचार है। हम इसी तरह बने हैं, इसी तरह हमारा लालन पालन हुआ है और यही हम पूरे जिंदगी भर जीते और सीखते और करते आए हैं। जिसको जो ऑब्जेक्शन हो वो करे, उसका स्वागत है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए आपको एक बात कहेंगे कि आप इस विषय में क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताएं, क्योंकि ये मसला इतना छोटा और इतना आसान नहीं है। देश की महिलाओं की इज्जत का सवाल है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने होंगे। और जर्नलिज्म में होने की वजह से हम भी इंसान हैं, हमारी भी भावनाएं हैं, हम भी आहत होते हैं। जब आहत होते हैं तो हम भी कोई शब्द बोल सकते हैं, हमें पूरा अख्तियार और हक है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको इसी तरह बुलंदी और हौसले वाले विचार आपको हमसे सुनने को मिलेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।